1898 में आयरलैंड के छोटे से शहर में पैदा हुए। अपने लेट टीन्स में वो यूएस जेब में सिर्फ $5 लेकर आए थे। अलग अलग जॉब्स करने के साथ साथ उन्होंने फार्मेसी पढ़ने के लिए एक स्कूल में एनरोल किया। अपने अच्छे दिमाग और सीखने की चाह के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास किया और एक फार्मासिस्ट बन गए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री ली तब उन्हें मेडिकल यूनिट में काम करने को कहा गया। उस समय उन्होंने अपने रिलीजन के इंटरेस्ट को रिन्यू किया और दूसरे रिलीजन के बिलीफ के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने लगे। अपनी स्टडीज से जो सब काफी सारे एशियन रिलीजन्स में इंटरेस्ट रखने लगे और उनके बारे में डेप्थ में सीखने के लिए वो इंडिया आ गए। उन्होंने उन सारे रिलीजन्स को उनकी शुरुआत से पढ़ना शुरू किया। बाइबल में जोसेफ का मतलब है डिसिप्लिन या कंट्रोल इमेजिनेशन। ये दिमाग की प्राइमल फैसिलिटीज में से एक है। इसके अंदर आपके आइडियाज को असलियत में बनाने की ताकत है। इमेजिनेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, फिजिसिस्ट, इन्वेंटर्स और मिस्टिक ने यूज किया है। जब दुनिया ने कहा है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, तब इमेजिनेशन के साथ वाले इंसान ने बोला ये हो गया है। एक महान बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो एक बड़ी कॉर्पोरेशन का सपना देखते थे जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में हों। उन्होंने ये भी कहा कि वो रेगुलरली अपने दिमाग में बड़ी फैक्ट्रीज, स्टोर्स, बिल्डिंग्स की पिक्चर बनाते थे क्योंकि उनको पता था कि वो दिमाग की एल्केमी के जरिए इन्हें सच कर सकते हैं। वो अमीर हुए अपने पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। आइडियाज, दोस्त, पैसा, वो सब कुछ जो उन्हें अपने सपनों को सच करने के लिए चाहिए था वो ट्रैक करने लगे। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का बीज बोया, फिर वो इन सारे मेंटल पैटर्न के साथ जीने लगे जब तक इमेजिनेशन ने उन्हें सच नहीं कर दिया। एक चीज जो ऑथर को अच्छी लगी जो इस बिजनेसमैन ने कही थी, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना आसान है लेकिन कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इमेजिनेशन के ऊपर बहुत सारे कलर्स के कोट्स होते हैं। कोट का मतलब है साइकोलॉजिकल कवरिंग। आपके साइकोलॉजिकल कपड़े हैं मेंटल एटीट्यूड्स, मूड्स और फीलिंग्स जो आप एंटरटेन करते हैं। आपके दोस्त जो गरीब हैं आप उन्हें अमीर देख सकते हैं। आप उनका चेहरा खुशी से खिला हुआ देख सकते हैं। जब आप कोई भी आइडिया या डिजायर इमेजिन करते हैं तो ये उसे सच बना सकता है। जहां पर कमी है आप वहां अबंडेंस को इमेजिन कर सकते हैं। जहां पर लड़ाई है वहां आप शांति इमेजिन कर सकते हैं और जहां पर बीमारियां हैं वहां आप अच्छी हेल्थ इमेजिन कर सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन से आप 10,000 मील दूर से अपनी माँ की इनविजिबल आवाज को सुन सकते हैं। आप उन्हें क्लियरली सुन सकते हैं जैसे कि वो आपके पास ही हैं। ये गजब की ताकत आपके अंदर है। आप इस पावर को डेवलप और कल्टीवेट करके सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हैं। ऑथर यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करते हैं। काफी साल पहले ऑथर ने पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल प्रिंट किया था। ये पैम्पलेट एक बुक स्टोर के बाहर लगाए गए जहाँ पर ऑथर लेक्चर देते थे। शुरू में काफी कम पैम्पलेट बिके क्योंकि जो सेल्स गर्ल थी वो पैम्पलेट के कंटेंट को पसंद नहीं करती थी। ऑथर ने फिर उन्हें पुनर्जन्म का मतलब बाइबल से समझाया। वो सब कुछ समझ गई और बुकलेट्स के बारे में एंथुसियास्टिक हो गई और ऑथर के लेक्चर खत्म होने तक वो सारे बिक गए और ऑथर ये देखकर हैरान रह गए। ये एक सही मेंटल एटीट्यूड का एग्जाम्पल है। आपके मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आपका रिएक्शन लोगों, सर्कमस्टांसेस और आपकी आसपास की कंडीशन के साथ आपका आपके कोवर्कर के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्या आप लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ बुरा कर रहा है? इन शॉर्ट आपका एटीट्यूड क्या है? अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। आप एक सही मेंटल एटीट्यूड तब डेवलप कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपकी मर्जी के बिना आपको परेशान या चोट नहीं पहुंचा सकता। आप ही अपनी दुनिया में एक अकेले थिंकर हैं और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता। ये जाने कि आप अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हैं। इमोशन थॉट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए आप अपने ऑर्बिट में सुप्रीम हैं। क्या आप दूसरों को आपको इन्फ्लुएंस करने देते हैं? क्या आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन या दूसरे लोगों के मजाक से परेशान हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपका एटीट्यूड गलत है और आपको इसे बदलने की जरूरत है। क्या आप दूसरों की बुराई के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ तो आपके अंदर जो इमोशन जनरेट होते हैं उसे नोटिस करें। वो नेगेटिव होंगे और आपकी हेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए खराब होंगे। चलो इमेजिन करें कि दूसरा इंसान मतलबी, झूठा है और तब उस इमोशन को नोटिस करें जो आपके अंदर जनरेट होता है। अब इस सिचुएशन को उल्टा कर दें और उसी इंसान को सच्चा, सिंसियर और प्यार करने वाला इमेजिन करें और फिर जो आपके अंदर इमोशन जनरेट होता है उसे नोटिस करें। क्या ये पॉजिटिव है? तो फिर क्या आप अपने एटीट्यूड के मास्टर नहीं हैं? असलियत में पूरी बात की सच्चाई ये है कि आपका जिंदगी के प्रति एटीट्यूड इस बात से डिटरमाइन होता है कि आपका भगवान के प्रति क्या नजरिया है। अगर आपका नजरिया है कि भगवान स्पिरिचुअल पावर है और वो आपको हमेशा रास्ता दिखा रहा है और आपको अमीरी की तरफ ले जा रहा है, तब आप दुनिया को एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव तरीके से देख रहे होंगे। एक 16 साल का स्कूल जाने वाला लड़का ऑथर से बोला कि मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरी मेमोरी फेल हो रही है, मुझे नहीं पता कि मैटर क्या है। ऑथर कहते हैं कि जो चीज गलत थी वो था उसका एटीट्यूड।
उसने ये जानकर एक नया एटीट्यूड अपनाया कि उनकी स्टडीज एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लेने और एक एडवोकेट बनने के लिए कितनी जरूरी है। उसने रोज प्रेयर करना शुरू किया, जो कि सबसे तेज तरीका है अपनी मेंटालिटी को बदलने का। इस लड़के ने यह समझा कि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है। उसने ये क्लेम करना शुरू भी किया कि उसकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस उसे हमेशा वो चीज बताती है जो उसे जानने की जरूरत है। उसने दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए प्यार और गुडविल फील करना शुरू किया। ये लड़का अब उस आजादी को एंजॉय करता है जो उसने पहले कभी नहीं की है, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि हमारे सारे मेंटल एटीट्यूड्स हमारी इमेजिनेशन से कंडीशन होते हैं। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आज का दिन बहुत खराब होगा, कि आज बिजनेस बहुत खराब होगा, कि आज बारिश होगी, कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएंगे, तब आप अपनी इस नेगेटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट देखेंगे। उन सारी चीजों को इमेजिन करें जो सुंदर हैं, नोबल हैं और अच्छी हैं। आपका जिंदगी के प्रति इमोशनल एटीट्यूड बदल जाएगा। आप जिंदगी के बारे में क्या इमेजिन करते हैं? क्या आपकी जिंदगी खुशी से भरी होगी या फिर पूरी जिंदगी परेशानियों से घिरी होगी? ये सच में इंसान के इमेजिन करने वाले दिमाग से ही है, जिनसे सारे रिलीजन जन्मे। इमेजिनेशन से ही टीवी, रेडियो, सुपरजेट्स और सारे मॉडर्न इन्वेंशन इस दुनिया में आए हैं। आपकी इमेजिनेशन इन्फिनिटी का एक खजाना है, जिससे सारे चुनिंदा गाने, आर्ट, पोएट्री और इन्वेंशन निकलते हैं। इमेजिनेशन के बारे में और डिटेल में समझने के लिए आप द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी को कुको एफएम पर भी सुन सकते हैं। आप कुको एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज को और साथ साथ हजारों ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत भी नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। आप सबको पता ही है कि अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RVC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस आगे बढ़ रहा हो, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी में फंसा रहता है, तो ये इमेजिनेशन की गलत यूज का एग्जाम्पल है। वो ऑफिस से घर आता है, अपने दिमाग में फेलियर की एक मोशन पिक्चर बनाता है, अपने बैंक अकाउंट को खाली देखता है, अपने घर और बिजनेस को बेचते हुए देखता है। अगर वो हमेशा इस पिक्चर में घुसता रहा तो वो पक्का फेलियर को अपने पास ला रहा है। उसके पास सक्सेस और फेलियर की चॉइस है, लेकिन उसने फेलियर को चुना। यह है इमेजिनेशन की ताकत। जो लोग फालतू की चिंताएं लेते हैं, वो लोग कभी भी कुछ अच्छा या प्यारा सोच नहीं सकते। वो ये जानते हैं कि कुछ बुरा या बर्बाद करने वाला होने ही वाला है। वो आपको एक भी रीजन नहीं दे सकते कि क्यों कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो उन हजारों रीजन के साथ तैयार रहते हैं कि क्यों कुछ बुरा होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन है, ये लोग हैबिचुअली नेगेटिव होते हैं, यानी कि उनकी काफी ज्यादा थिंकिंग नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। और जैसे जैसे ये नेगेटिव थॉट्स की हैबिट बना लेते हैं, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी नेगेटिवली कंडीशन करते हैं। तो अभी चॉइस लें, कंस्ट्रक्टिवली सोचना शुरू करें। सोचने का मतलब बोलना है। आपके थॉट्स आपके वर्ड्स हैं। अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाएं, जो कि आपके कानों के लिए मीठे हों। आपके इस समय ये वीडियो देखते वक्त इनर स्पीच क्या है? शायद आप अपने आप से कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है, मैं अभी बूढ़ा हूँ, मेरे पास चांस ही क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है। आप देख सकते हैं, आपके शब्द शायद मीठे नहीं हैं, वो आपके कानों के लिए मीठे नहीं हैं, वो ना ही आपको ऊपर उठाते हैं और ना ही आपको इंस्पायर करते हैं। तो एक प्लेज लें अपने आप को ये शब्द कहकर, मैं अब से और अभी से सिर्फ उन आइडियाज और थॉट्स को अपने दिमाग में जाने दूंगा जो मुझे इंस्पायर करते हैं और मुझे ताकत देते हैं। तो अब देखें कि आप कैसे पॉजिटिवली एक आइडिया या मेंटल इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ला सकते हैं। इंसान का कॉन्शियस माइंड पर्सनल और सिलेक्टिव है। ये चूज करता है, एनालाइज करता है और सेलेक्ट करता है। ये रीजनिंग का सारा काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड का सर्वेंट भी कहा जा सकता है। सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के सारे ऑर्डर्स को मानता है। इंसान का कॉन्शियस माइंड एक मोटर है और सबकॉन्शियस इंजन है। आपको मोटर स्टार्ट करनी होगी और इंजन अपना काम करेगा। कॉन्शियस माइंड की वजह से सबकॉन्शियस माइंड की ताकत जागती है। पहला स्टेप अपनी डिजायर, आइडिया या इमेज को सबकॉन्शियस माइंड में लाने का है, रिलैक्स करने और अपनी टेंशन को स्थिर और शांत करने के लिए। ये शांत, रिलैक्स्ड और दिमाग का पीसफुल एटीट्यूड आपके दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर और गलत चीजें जाने से रोकेगा। इसके साथ दिमाग के शांत एटीट्यूड में एफर्ट्स बिल्कुल कम हो जाता है। दूसरे स्टेप में आप जिस भी चीज को चाहते हैं उसकी रियलिटी को इमेजिन करते हैं। यहाँ पर ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हैं और इस एग्जाम्पल को आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर अपना घर बेचना चाहते थे, तो उन्होंने अपने गार्डन के आगे एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था फॉर सेल बाय ओनर। इसको लगाने के दूसरे दिन ऑथर ने अपने आप से सोने जाते वक्त कहा, सोचो अगर तुमने घर बेच दिया तो तुम क्या करोगे? फिर उन्होंने इस सवाल का खुद को जवाब दिया और कहा, मैं इस बोर्ड को उतार दूंगा और गैराज में फेंक दूंगा।
अपनी इमेजिनेशन में उन्होंने बोर्ड को उतारा और उसे गैराज में फेंक दिया, और इसे करने से उन्हें काम के पूरे होने की इनर सेटिस्फैक्शन मिली। अगले दिन एक बंदे ने उन्हें $1000 का डिपॉजिट दिया और कहा, अपने बोर्ड को हटा दे, हम ये घर खरीद रहे हैं। ऑथर ने एकदम उस बोर्ड को हटा दिया और उसे गैराज में रख दिया। अंदर के काम से बाहर का काम हुआ। जैसी इमेज आप सबकॉन्शियस माइंड पर बनाएंगे, वैसी ही इमेज आपकी जिंदगी पर बनेगी। अगर एक इंसान के ऊपर बैंक का कर्जा है लेकिन उसके पास उसे कवर करने के पैसे नहीं हैं, तो अगर वो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे पैसे दे देगा। इस बारे में मत सोचें कि ये कैसे होगा और कहां से होगा। सबकॉन्शियस माइंड के पास वो तरीके हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। ये उन इंस्ट्रूमेंट में से एक है जो भगवान से इंसान को दिए गए हैं, जिससे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जिस इंसान के पास बैंक का कर्जा देने का पैसा नहीं है, वो अपने आप को बैंक में कैशियर को चेक देते हुए इमेजिन कर सकता है। जरूरी पॉइंट ये है, आपने जो मेंटल पिक्चर बनाई है उसके साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाना और उसे रियल और नेचुरल बनाना। जितने अच्छे तरीके से आप उस पिक्चर के साथ गले मिलेंगे, उतने अच्छे से वो इमेजिनरी पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर डिपॉजिट होगी। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे कर्जा उतारने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उसके बारे में चिंता ना करें। इस बात को समझें कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप उसे देने के लिए कहें। अब आप इस फीलिंग के साथ जी सकते हैं कि मेरा घर अब सारे कर्जों से मुक्त है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस बात पर सवाल ना करें कि आपके पास कर्जा उतारने के पैसे कहां से आएंगे। आप बैंक से आए हुए एक लेटर को इमेजिन कर सकते हैं जिस पर लिखा हो कि आपने अपना सारा कर्जा लौटा दिया है। इसके साथ तब तक जिए जब तक ये आपके लिए सच नहीं बन जाता। इस बात को सच मान लें कि आपके अंदर एक पावर है जो आपको वो सब चीज दे सकती है जो आप इमेजिन कर सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि दिन में खाली बैठने से, दिन में सपने देखने से या सिर्फ इमेजिन करने से जो चीजें आप चाहते हैं वो आपके पास अट्रैक्ट नहीं होंगी। आपको असल में इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप एक दिमाग के लॉ को ऑपरेट कर रहे हैं। जो चीजें आप चाह रहे हैं उसे जाने। सबकॉन्शियस माइंड आइडिया पर काम करेगा क्योंकि आपके पास जो चीज आप चाहते हैं उसका एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अपनी मनचाही चीज के पूरा होने को क्लियरली इमेजिन करें। सबकॉन्शियस माइंड एक फिल्म है जिस पर पिक्चर को इम्प्रेस किया जाता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड उसी पिक्चर को डेवलप करता है और आपकी असल दुनिया में यानी कि मटेरियल फॉर्म में भेज देता है। एक इंसान जो विश्वास का मेंटल एटीट्यूड रखता है वो जिंदगी में सक्सीड करता है। जो इंसान डिप्रेस रहता है वो अपनी जिंदगी में फेलियर को अट्रैक्ट करता है। इसलिए विश्वास का मेंटल एटीट्यूड बनाएं। भगवान अपने कामों में हमेशा सफल होते हैं। इंसान को ये सफलता पानी ही है क्योंकि भगवान उसके अंदर हैं। भगवान की सारी ताकत, सारी क्वालिटीज इंसान के अंदर हैं। आपने जीतने के लिए ही जन्म लिया है। भगवान की बुद्धि भी आपके अंदर है जो कि आपको सारी मुश्किलों से ऊपर उठा सकती है। इस बात को मान लें कि आपके अंदर एक क्रिएटिव ताकत है। ये ताकत आपके थॉट्स पर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट दोनों करती है। अगर एक इंसान फेलियर के बारे में सोचता है तो फेलियर का ख्याल और फेलियर को ट्रैक करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बोलें। ऑथर के एक बिजनेस फ्रेंड जो कि एक वक्त पर टेलर थे, उन्होंने एक बात ऑथर से कही कि मैं सिर्फ ऐड करता हूँ, मैं कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करता। उनका मतलब था कि सक्सेस एक प्लस का साइन है। अपनी ग्रोथ, वेल्थ, पावर और नॉलेज में ऐड करें। आप अपनी जिंदगी में ऐड करते हैं उन सारी चीजों को इमेजिन करके जो सच्ची और प्यारी हैं। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करें और इस बात को दिल से महसूस करें। आपको सक्सेसफुल बनना ही है। आप कभी भी बाहरी कंडीशन के गुलाम नहीं हैं। आप उनके मास्टर हैं। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में बनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है